नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समर्थ स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स का एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो आप चाहे सीजीपी आपा बोले, चाहे सीजीपीएससी बोलो, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चला रहे हैं। तो आप आइए और हमारे चैनल पे विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्गमूल एवं घलमूल, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक होता है हमारा क्यूब, सॉरी एक होता है हमारा स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर रूट और एक होता है क्यूब और एक होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट, ठीक। एक क्या होता है, वर्ग। ठीक है, एक होता है वर्ग, एक होता है वर्गमूल, एक होता है घन और एक होता है घनमूल। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किसी भी नंबर का शॉर्ट ट्रिक से वर्ग कैसे निकाले, वर्गमूल कैसे निकाले, घन कैसे निकाले, घनमूल कैसे निकाले। तो सबका ट्राई क्या करेंगे, ट्रिक देखेंगे। तो वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर 2। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग मतलब किसी संख्या का घात 2। ठीक है, जैसे एक संख्या ए, इसका पावर क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग। तो हमेशा क्या हो जाएगा, वर्ग में पावर 2 रहेगा। वर्गमूल में क्या रहेगा, ऐसा सिंबल लगेगा वर्गमूल का, जैसे नंबर है, या इसी को चेंज कर दें तो क्या हो सकता है, इसको पावर लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, घन क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर 3। और घनमूल क्या हो जाएगा, किसी भी पावर का क्यूब रूट, या जिसको हम लिख सकते हैं सिंबल में ऐसा a का पावर 1/3। ठीक है, तो क्या होता है, एग्जाम में बहुत सारे नंबर आते हैं बड़े बड़े, पूरा तो हम याद नहीं कर सकते कि किसका स्क्वायर कितना है। तो उसको क्या करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से धीरे धीरे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर क्यूब निकालेंगे, फिर क्यूब रूट निकालेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग निकालने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक दिखेंगे। तो आपके लिए कुछ कुछ बातें बोल दे रहा हूँ, आप क्या करोगे, 1 से लेके 20 तक मिनिमम आपको क्या करना है, वर्ग याद करना है। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर को आपको याद करना है, मिनिमम 20 तक तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ क्या करना है, आपको 1 से लेके 20 तक का क्या करना है, पहाड़ा याद करना है। ठीक है, पहाड़ा बोले तो टेबल। ठीक है, इसको क्या करना है, याद करना है, इतना आपको याद करना है। बाकी क्या हो जाएगा, जितना भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एग्जाम में काम तो नहीं आएगा, लेकिन मैथ्स के हर चैप्टर में क्या होगा, ये इनडायरेक्ट रूप से काम आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 20 तक का या फिर 1 से लेके 40 तक का आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद देखते हैं कि हमको क्या करना है, अगर 20 से 40 के बीच में, सॉरी 20 से 60 के बीच में अगर मुझे भी किसी भी संख्या का क्या करना हो गया, वर्ग निकालना हो गया, तो उसको कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से आपको देखेंगे। 1 से 20 तक क्या कर लोगे, याद कर लोगे। उसके बाद क्या कैसे निकालना है, इसकी तरीका मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 40 से 60 के बीच में किसी भी संख्या का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो क्या हो सकता है, इसके लिए हम हमेशा बेस लेंगे 50। बेस क्या हो जाएगा आपका 50। इस 40 से 60 के बीच में जो भी नंबर आएगा उसके लिए जो बेस लेंगे उसको लेंगे हम 50। तो 50 लेंगे मान लो बेस, तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो संख्या इससे छोटी होगी, ठीक है, या तो संख्या इससे छोटी होगी, या तो संख्या इससे बड़ी होगी। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 40 से 50 के बीच में जो भी संख्या रहेगी वो छोटी रहेगी, और 40 से 60 के बीच में जो भी संख्या मिलेगी वो हमारी बड़ी रहेगी। तो दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैं लेता हूँ एक नंबर 48, मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है, और एक नंबर लेता हूँ मैं 53 और मुझे निकालना है 53 का स्क्वायर। ठीक है, 53 का क्या निकालना है मुझे, स्क्वायर। तो क्या करूँगा, जो भी नंबर दिया रहेगा, अगर संख्या छोटी है तो संख्या को क्या करूँगा, मैं 50 में माइनस कर दूंगा। ठीक है, उसमें बीच में लिख दूंगा एक स्लैश लाइन। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2। ठीक है, तो दोनों का हो रहा है डिफरेंस 2, तो हमको क्या करना है, राइट साइड में हमको 2 डिजिट लेना है। तो हमारे पास आ रहा है कितना, 2। तो क्या मैं इसको 0 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि उधर इधर क्या करना है, मुझे 2 डिजिट एनी हाउ लेना है। तो 2 लिख के ना क्या कर दिया, मैं इसको 0 2 लिख दिया। अब इधर क्या करना है, 50 का कर लेना है आधा। ठीक है, ये 50 आधा है तो उसका क्या कर लेंगे, आधा। अगर दिया गया नंबर 50 से छोटा है तो जो डिफरेंस रहेगा उसको क्या कर लेना है, हमको माइनस कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 50 का आधा हो जाएगा 25, 25 में 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 23, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 23, और ये हो जाएगा 04। तो क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर 2304। अगर संख्या बड़ी हो
तो क्या करेंगे 50 को इसमें घटा देंगे। संख्या अगर बड़ी हो तो क्या करेंगे 50 को इसमें घटा देंगे, ठीक है। 50 को क्या कर देंगे इसमें घटा देंगे, एक स्लैश लाइन खींचेंगे। अब जो दिया गया नंबर क्या है वो है 50 से बड़ी है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। तो हमको क्या करना है राइट साइड में एनी हाउ हमको 2 डिजिट लेना है, तो क्या कर सकता हूँ सामने में 0 लगा सकता हूँ और 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब क्या हो जाएगा 50 का आधा। अब जो दिया गया नंबर है वो 50 से बड़ा है, अगर दिया गया नंबर 50 से बड़ा है तो जो डिफरेंस रहेगा उसको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, और अगर दिया गया नंबर 50 से छोटा है तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या कर देंगे 25 में माइनस कर देंगे। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, 25 और 3 हो जाएगा 28। तो यहाँ पे क्या हो गया 28 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं 09, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2809। हमेशा याद रखना है यहाँ पे हमको 2 डिजिट लेना है, अगर नहीं होगा तो सामने में 0 लगाएंगे। यहाँ हमको 2 डिजिट लेना है, अगर नहीं होगा तो सामने में 0 लगाएंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा। तो 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2809 और 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2309, ठीक है। और कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। नंबर या तो 50 से छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, तो छोटी संख्या कोई भी ले लो, ठीक है। जैसे मैं छोटी संख्या ले लेता हूँ 44, ये 50 से छोटी है, और बड़ी संख्या ले लेता हूँ मैं 56, ठीक है 56। अब इन दोनों का मुझे स्क्वायर निकालना है, इसका भी स्क्वायर निकालना है, इसका भी स्क्वायर निकालना है। तो इस ट्रिक से निकालूंगा मैं। तो कैसे निकालूंगा, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको क्या करना है, अगर छोटी है तो उसको 50 में माइनस कर देना है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50 में 44 घटाऊंगा तो बचेगा 6। 6 सिंगल डिजिट है तो उसको डबल डिजिट करने के लिए सामने में 0 लगा दिया, उसका वर्ग कर दिया। अब क्या करना है 50 का आधा लेना है, और अगर दिया गया नंबर 50 से छोटा है तो डिफरेंस को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो 25 में 6 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 19। यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा 36। तो ये क्या हो जाएगा 44 का स्क्वायर। ये देखो अब 56 क्या है 50 से बड़ी संख्या है, तो 50 को इसमें घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6। लेकिन 6 क्या है सिंगल डिजिट है, तो इसको डबल करने के लिए 06 का स्क्वायर लिख देता हूँ, सॉरी 04 का स्क्वायर, 04 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या करना है 50 का आधा लेना है। अब देखो दिया गया नंबर क्या है 50 से बड़ी है, तो डिफरेंस को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 50 का आधा हो जाता है 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो 56 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2916, ठीक है। तो कोई भी नंबर लो, ठीक है। ये ऐसा मेथड है जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ओरल कर सकते हो, जैसे आपको बोल दिया कोई 48 का स्क्वायर निकालो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम 04, ठीक है। आधा कितना हो जाएगा 25, 25 में क्या करेंगे संख्या छोटी तो 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2304, ठीक है। कोई 49 का स्क्वायर निकालने बोल देगा तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, तो 1 को 01 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 01 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01। अब संख्या क्या है 50 से छोटी है, तो हम क्या कर लेंगे आधा ले लेंगे 25 का, ठीक है। ठीक, तो 25 का आधा ले लेंगे और क्या करेंगे संख्या छोटी है और डिफरेंस 1 है तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2401, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ एक नंबर 52। अब इसे इसका मुझे वर्ग निकालना है तो मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस कितना है 2 है तो उसको 02 लिख सकता हूँ, और 02 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, ठीक है। और डिफरेंस कितना है 02, तो 25 में कितना जोड़ दूंगा 2, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 27। तो ये इतना इजी ट्रिक है कि आपको इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मामला आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 40 से 60 के बीच में। अब देखते हैं कोई भी 2 डिजिट का नंबर जिसका हमको क्या करना हो वर्ग निकालना हो। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कोई भी 2 अंकों की संख्या जिसका हम वर्ग निकालें, कोई भी 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर का वर्ग निकालना हो किससे, ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से। तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है, तो इनके बीच में जो भी नंबर होगा उसका क्या निकल जाएगा स्क्वायर निकल जाएगा एक छोटे से फार्मूला वाले ट्रिक से। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, a और b 2 डिजिट है, ये पहला डिजिट ये दूसरा डिजिट, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर स्लैश 2ab और हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो क्या होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता था b का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस था उसको हटा दिए तो यहाँ पे कितना आ गया स्लैश आ गया। तो इसी फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा स्क्वायर निकालने वाला फार्मूला। अब जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं लेता हूँ 32 का स्क्वायर, ये दो डिजिट वाला है, 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसमें क्या कर सकता हूँ जो 3 है उसको a के बराबर मान सकता हूँ और जो 2 है इसको b के बराबर मान सकता हूँ। तो फार्मूला क्या होता है 2a स्क्वायर 2ab, ठीक है, और b का स्क्वायर। तो एक a किसको माना हूँ 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्लैश, यहाँ पे पहले से 2 है
ए क्या है 3, बी क्या है 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। एक बार और सॉल्व कर लेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 2 दूना 4। अब हमको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आना है, ठीक है, हमको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आना है और एक एक अंक उठाना है, ठीक है। तो यहाँ से एक अंक उठाएंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ से एक अंक उठाएंगे तो हो जाएगा 2। अब जो नंबर बच जाएगा वो अगले में ऐड होगा, तो अगले में ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 1024। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024। और कोई एक नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसा मैं लेता हूँ 56 का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है मेरा ए स्क्वायर 2ab और हो जाता है b का स्क्वायर। अब इसको क्या कर लो a मान लो और इसको क्या मान लो b मान लो, ठीक है, तो रख दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25 और ये 5 दूना 10, 10 छक्का 60 और ये क्या हो जाएगा 6 छक्का 36। अब हमको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आना है और एक एक अंक उठाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6, अब जो नंबर बच गया वो अगले में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। 63 में भी हमको 3 उठाना है और जो 6 बच जाएगा वो जाएगा आगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अब इधर कोई लेने वाला नहीं है तो ये पूरा नंबर आ जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा 56 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3136, ठीक है। और कोई नंबर ले लो, जैसा मैं ले लेता हूँ एक नंबर 72 का स्क्वायर। अब इसमें क्या कर लूँ, जो 7 है उसको a के बराबर मान लूँ और 2 है उसको क्या कर लूँ b के बराबर मान लूँ। तो क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर। तो a कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू 2 और क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 37 37 49, 7 चौक 28 और 2 दूना 4। अब हमको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आना है और एक एक अंक को उठाते जाना है। तो यहाँ से उठा लेंगे 4, ये हो जाएगा 4, यहाँ से उठाएंगे 8 तो 8, अब जो बच गया हो जाएगा आगे में ऐड, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5184। इसमें थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, इसके पहले वाले मेथड में आपको पेन चलाना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है पेन चलाने वाला मेथड है, लेकिन किसी भी बड़े नंबर का जिसका जो 2 डिजिट का हो उसका आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अगला, और अब आ जाएगा हमारा 4th पॉइंट। अगर 80 से 100 के बीच में कोई भी नंबर हो, सॉरी 80 से 120 के बीच में कोई भी नंबर हो तो उसका वर्ग कैसे निकालें, ठीक है, उसका वर्ग कैसे निकालें। तो इसके लिए हम हमेशा लेंगे बेस को 100, ठीक है, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 100, दोनों का बीच वाला नंबर 100 है। तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो जो दिया गया नंबर है या तो वो 100 से क्या हो सकता है छोटी संख्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है वो 100 से बड़ी संख्या हो सकता है, ठीक है, या तो 100 से छोटी संख्या हो सकता है, 100 से बड़ी संख्या हो सकता है। तो छोटी संख्या कोई भी ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 97 का स्क्वायर निकालना हो मुझे, और बड़ी संख्या ले सकता हूँ मैं 104 का स्क्वायर निकालना है मुझे। तो क्या करना है 100 में क्या करना है, अगर संख्या छोटी है तो 100 में माइनस कर देना है। तो 100 में किसको माइनस करना है 97 को। तो फिर एक लाइन खींच लो, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, और हमको राइट साइड में हमेशा क्या लेना पड़ता है 2 डिजिट। तो क्या कर सकते हैं इसको 03 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसी को सेम ले लेंगे, और जो भी डिफरेंस आया अगर संख्या क्या हो जाएगा 100 से छोटी है तो डिफरेंस को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 94 और ये क्या हो जाएगा 09। तो क्या हो जाएगा 97 का स्क्वायर हो जाएगा 9409, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखते हैं बड़ी संख्या, इसको क्या कर देंगे हम 100 में, 100 को इसमें माइनस करेंगे ना, अब 100 को इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या है 104 मेरी संख्या है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। अब हमको लेना है 2 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 04 का स्क्वायर। अब जो नंबर है उसी को ले लेंगे, तो 104 है। अब देखो जो दिया गया नंबर वो क्या है 100 से बड़ी संख्या है, तो डिफरेंस को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108 और इसका हो जाएगा 16। तो ये क्या हो जाएगा 104 का स्क्वायर। अब देखते हैं और कोई अलग संख्या, तो ये क्या हो जाएगा 100। 100 से क्या हो सकता है, या तो संख्या छोटी हो सकती है या फिर संख्या क्या हो सकती है बड़ी हो सकती है, ठीक है, या तो संख्या छोटी हो सकती है या तो संख्या बड़ी हो सकती है। तो जैसे मैं ले लिया नंबर जिसका जो है 91, अब मुझे निकालना होगा 91 का स्क्वायर, और एक संख्या ले सकता हूँ मैं 108, 108 का मुझे स्क्वायर निकालना हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे जो छोटी नंबर होगा उसको 100 में माइनस करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे 100 में माइनस करेंगे। ये क्या है 91 जो कि 100 से छोटी है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, और 9 क्या एक डिजिट का नंबर है, तो इसको क्या कर दूंगा 09 का स्क्वायर। अब 91 को मैं सेम ले लूंगा, अब दिए गया नंबर क्या है 100 से छोटी है, तो डिफरेंस को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो इसको माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा 82, ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। यहाँ हमको एनी हाउ 2 डिजिट लेना है, तो क्या हो जाएगा 8281। अब देखता हूँ बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है तो क्या हो जाएगा 100 इसमें माइनस हो जाएगा,
तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। 8 हमको नहीं लेना है, हमको लेना है 2 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 08 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो नंबर है उसको ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 108। अब जो दिया गया नंबर क्या है 100 से बड़ी संख्या है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 116 और इधर हो जाएगा 64, तो ये क्या हो जाएगा 108 का स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत इजी है, 100 के आसपास कोई भी नंबर हो गया तो इसमें भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कोई आपको बोलेगा 99 का स्क्वायर निकालो, तो आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंस जो होगा 1 होगा, तो 01 का स्क्वायर हो जाएगा 01, और 99 में डिफरेंस 1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 91। आपको बोल देगा कोई 94 का निकालो, ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, तो 6 का हो जाएगा 36, और 94 में और 6 घटा दो तो ये हो जाएगा 88, तो ये क्या हो जाएगा 94 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 99 का स्क्वायर था। अगर कोई मुझे बोल दे 102 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, तो दिख रहा है डिफरेंस क्या है 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा 04, और इसमें 2 और ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 104, तो ये क्या हो जाएगा 102 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको बोल देता है 104 का स्क्वायर निकालो, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस दिख रहा है 100 में 4, तो 4 का कितना हो जाएगा 16, 4 इसमें और ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 108। ठीक है, तो ये ओरल आप निकाल सकते हो, तो ये ओरल निकालने वाला मेथड है। ठीक है, 4 हो गया। अब देखते हैं लास्ट और वर्ग निकालने का शॉर्ट तरीका। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक में, ठीक है, यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट में क्या हो 5 हो, ठीक है, तब कैसे निकलेगा कोई भी नंबर। ठीक है, जैसे मैं ले लूँ 15 ले लूँ, 25 ले लूँ, 35 ले लूँ, 45 ले लूँ, 75 ले लूँ, ठीक है, या फिर 105 ले लूँ, कोई भी नंबर ले लूँ जिसके इकाई अंक में यूनिट डिजिट में क्या हो, यहाँ पे भी इकाई अंक में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, वहाँ भी 5 है, सब जगह 5 5 5 5 है, तो ये बहुत ईजी होता है निकालना। जैसे ये अगर मुझे 15 का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करूँगा स्लैश करूँगा, यहाँ पे इकाई अंक में क्या है 5, तो यहाँ पे लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, इधर कितना बच गया 1, तो 1 का अगली संख्या से गुना, तो 1 की अगली संख्या क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 से गुना, तो 2 एकम 2 और 5 पंचे 25, तो ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना हो गया तो क्या करूँगा स्लैश करूँगा 5 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2, तो 2 का अगली संख्या से गुना, तो 3 दूना 6 और 5 पंचे 25, तो ये क्या हो गया 25 का स्क्वायर। सेम इसको भी निकाल लो, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना हो गया तो क्या करूँगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 3, तो 3 का अगली संख्या से गुना, तो 4 तिया 12 और 5 पंचे 25। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मुझे 45 का स्क्वायर निकालना हो गया तो 5 का कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 4 का अगली वाली संख्या से गुना, तो 4 का अगली वाली संख्या हो जाता है 5, तो 4 पंचे 20 और 20 5 हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अगर मुझे 75 का स्क्वायर निकालना हो गया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 7, और 7 का अगली वाली संख्या से गुना, 7 अट्ठे 56 और 5 पंचे 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 105 का स्क्वायर निकालना हो गया तो इकाई अंक हो गया 5, तो इधर लिख दो 5 का स्क्वायर, इधर बच गया 10, तो 10 का अगली वाली संख्या 11 से गुना, तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, कोई भी नंबर का आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पूरा स्क्वायर, ठीक है, पूरा वर्ग कि आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालना है। आपको क्या करना है 1 से 20 या 1 से 40 तक का याद कर लेना है, उसके बाद ओरली आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्क्वायर रूट। अब क्या करते हैं स्क्वायर रूट, सबसे पहले समझेंगे एक होता है स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं वर्ग, और एक होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्ग मूल। ठीक है, एक होता है स्क्वायर और एक होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है सिंपल, किसी भी नंबर का पावर 2 और किसी भी नंबर का जितना पावर उस संख्या का क्या हो जाएगा उतना बार गुना। ठीक है, आप क्या करोगे, कोई भी नंबर आपको दिया है, जैसे आपको दिया है 36 का स्क्वायर, ठीक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालने आ गया तो भी ठीक, याद किए हो तो भी ठीक। अगर इन केस आपको दोनों तरीका नहीं आता तो क्या कर सकते हो, उसको 2 बार गुना करके निकाल सकते हो, 36 इंटू 36, तो दोनों को गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6 6 का 36, 36 का 6 हासिल बच गया 3, 6 3 18, 18 3 हो जाएगा 21, तो ये क्या हो जाएगा 21, 6 3 18 का 8 हासिल बच गया 1, 3 3 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे आप गुना करके निकाल सकते हो। ठीक है, वर्ग आपको याद नहीं है या आपको ट्रिक भी नहीं आता है तो क्या कर सकते हो, उसको 2 बार गुना करके निकाल सकते हो, लेकिन दिक्कत कहाँ होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा आपको वर्गमूल लगा रहेगा किसी भी संख्या में। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम 2401, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या ऑप्शन था, अगर वर्ग था तो क्या कर सकता था मैं 2 बार इसको गुना करके इसको सॉल्व कर सकता था। ठीक है,
2 बार गुना करके क्या कर सकता था, सॉल्व कर सकता था, लेकिन इस पे कैसे 2 बार गुना करूंगा। ठीक है, तो आपको वर्ग निकालने आए या मत आए, आपको स्क्वायर निकालने आए या मत आए, लेकिन आपको स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप गुना करके नहीं देख सकते। यहाँ पे ऑप्शन रहता है ना कि कोई भी वर्ग है तो 2 बार गुना करके निकाल लो, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, आप अलग अलग नंबर को गुना करके थोड़ी चेक करोगे। तो आपको ये आए या ना आए, ये वाला आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और हर जगह काम आएगा। ठीक है, मैथ्स के हर चैप्टर में आपको काम आएगा, तो इसको सीखो या ना सीखो, इसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 2401, तो 2401 को यहाँ पे लिख लो 2401। अब देखो वर्गमूल, तो वर्ग का मतलब होता है कितना, 2। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो हमको क्या करना है, राइट से आना है और लास्ट के 2 अंकों का क्या करना है, हमको पहला जोड़ा बनाना है। अब इधर जितना भी नंबर बचे, चाहे 1 अंक बचे, चाहे 2 अंक बचे, चाहे 3 अंक बचे, कितना भी अंक बचे, इधर जितना भी बचेगा उसको दूसरा पेयर मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्ग है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों का क्या करना है, हमको जोड़ा बनाना है। अब इधर जितना भी नंबर बच जाए, चाहे 1 अंक बचे, चाहे 2 अंक बचे, चाहे 3 अंक बचे, उसका क्या कर लेंगे, जोड़ा 1। अब देखो जो लास्ट इधर है, यहाँ से निकलेगा हमारा इकाई अंक, इससे क्या निकलेगा, इकाई अंक, और इससे क्या निकल जाएगा, हमारा दहाई अंक। ठीक है, यहाँ से निकलेगा इकाई अंक। तो 1 से 9 के बीच में ऐसा नंबर खोजिए जिसका वर्ग करने पर इकाई में क्या हो जाएगा, 1 हो जाए। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1, और 9 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा 81। ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो 1 से 9 के बीच में हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका वर्ग करूँ तो यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा इकाई अंक या तो 1 होगा, ठीक है, मेरा जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, इतना कंफर्म हो। अब मुझे निकालना क्या है, दहाई अंक। तो यहाँ पे क्या बच गया है, 24। अब 24 के पहले ऐसा नंबर खोजो, ठीक है, जस्ट पहले नंबर खोजो जिसका वर्ग क्या हो जाए, इससे छोटा हो जाए। तो 5 कर दूंगा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16। तो हमको क्या करना है, बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमको लेना है छोटा नंबर। तो यहाँ से आ गया दहाई अंक, या तो वो नंबर 41 होगा या वो नंबर क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, अगर ऑप्शन में 4 दिया है और किसी भी के यूनिट डिजिट में 1 है तो आंसर करके टिक कर लेंगे। अगर ऑप्शन में 4 नंबर दिया है उसमें से किसी एक की इकाई अंक में 9 है तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत कब होगा, जब ऑप्शन दिया रहेगा एक के यूनिट डिजिट में 1 होगा और दूसरे के यूनिट डिजिट में 9 होगा। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो दोनों का बीच वाला नंबर क्या हो जाता है, 45। ठीक है, 4 पीछे आओगे तो 41, 4 आगे जाओगे तो 49। अब मैं बताया था किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 5 हो, ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 हो तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 4 का अगली वाली संख्या 5 से गुना, तो 4 पंचे 20 और 5 पंचे 25। अब देखो दिए गए नंबर को इससे कंपेयर करो, दिया गया नंबर क्या है, इससे छोटा है। अगर दिया गया नंबर इससे छोटा है तो छोटा आंसर होगा, दिया गया नंबर इससे बड़ा होता तो बड़ा आंसर होता। तो ये क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो बहुत ईजी है, और लेते हैं कोई कोई क्वेश्चन, बहुत ईजी है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब जैसे आपको निकालना हो गया, इसका आपको क्या करना हो गया, वर्गमूल निकालना हो गया, स्क्वायर रूट निकालना हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2116। इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट के 2 अंकों का क्या करना है, हमको जोड़ा बनाना है, और इधर जितना भी नंबर बच गया उसका दूसरा जोड़ा बनाना है। तो इधर कितना बच गया 21, और इधर कितना हो गया 16। अब हमको 1 से 9 के बीच में यहाँ से क्या निकलेगा, आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, 10th डिजिट निकलेगा। ठीक है, तो 1 से 9 के बीच में हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका वर्ग करूं तो जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो 4 चौक 16, इसके इकाई अंक में क्या हो जाएगा 6 सॉरी। अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा 36, और इसके भी इकाई अंक में हो जाएगा 6। तो जो यूनिट डिजिट है या जो इकाई अंक है, ठीक है, जो भी इकाई अंक है या तो वो 4 होगा या तो वो 6 होगा। यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि दोनों में से कोई एक नंबर होगा और कोई नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बचा है 21। ठीक है, 21 के जस्ट पहले ऐसा नंबर लो जिसका वर्ग क्या हो जाएगा, इससे जस्ट छोटा हो। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट पहले वाला और जस्ट बाद वाला लेना, तो हमको बड़ा नंबर लेना नहीं है, तो यहाँ से मिल गया मुझे 4, या तो नंबर 44 होगा या तो नंबर क्या हो जाएगा 46। ठीक है, अब दोनों का बीच वाला नंबर निकाल लो, दोनों का बीच नंबर क्या है 45, एक पीछे जाओगे तो 44, एक आगे जाओगे तो हो जाएगा 46। अब इसका क्या हो जाएगा, वर्ग निकालना बहुत आसान है। तो ये क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 और 4 पंचे 20, तो 20 क्या हो जाएगा 20 25। अब दिया गया नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 44। ठीक है, 44। ठीक, तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, आप कभी भी स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है, आप कभी भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक नोट याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक नोट लिख लेना वहां पे पिछले वाले पेज में, कहाँ गया, यहाँ पे एक नोट लिख लेना।
किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के अगर दिया गया नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी उसका क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी उस संख्या का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। परफेक्ट स्क्वायर, जो भी अंदर में नंबर दिया रहेगा, ये अगर किसी ना किसी नंबर का वर्ग होगा, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तभी क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल निकलेगा। अब कोई भी रैंडम नंबर लेके बोलोगे कि सर 1 2 3 का स्क्वायर रूट बताओ, तो ऐसा नहीं निकलेगा। जो भी नंबर दिया रहेगा वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा तभी निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा शॉर्ट ट्रिक से। ऐसा तो निकल जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो वैसा ही निकलेगा। जैसे मैं एक नंबर और लेता हूँ 9804, नहीं 9604, ठीक है। अब इसके मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। अब इसको लिख लो नंबर को पहले ही, तो ये क्या हो जाएगा 9604। तो हमको क्या करना है, लास्ट के दो अंक का पहले जोड़ा बनाना है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है दो, तो लास्ट के दो अंकों को क्या करेंगे, पहला जोड़ा बनाएंगे, और इधर जितना भी नंबर बच गया उसका क्या करेंगे, दूसरा जोड़ा बनाएंगे। तो 1 से 9 के बीच में ऐसा नंबर निकालिए जिसका वर्ग करूँ तो इकाई अंक में 4 आए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना हो जाएगा 4, और 8 का स्क्वायर कर दूंगा कितना हो जाएगा 8 8 64। तो दोनों में इकाई अंक में कितना हो गया, 4 आ गया। तो कहीं ना कहीं मेरा इकाई अंक, ठीक है, या फिर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। मुझे यूनिट डिजिट मिल गया, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब इधर क्या बचा है 96, तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो जाएगा इससे छोटा, तो 9 नहीं 81, और इधर कर दूंगा 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100। तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हमको बड़ा नंबर नहीं लेना है। यहाँ से क्या हो गया 9, तो या तो नंबर 92 होगा या तो 98 होगा। अब दोनों का बीच वाला नंबर निकाल लो, दोनों का बीच वाला नंबर क्या है 95, ठीक है। 95 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 पंचे 25, और 9 का अगली संख्या से गुना, तो कितना हो जाएगा 90 और 25। अब देखो दिए गए नंबर को इससे कंपेयर करो, दिए गए नंबर क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है, दिए गए नंबर क्या है, इससे बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बड़ा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 98, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं 216, ठीक है। इसका अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, अगर मुझे याद नहीं है तो, ठीक है। तो क्या करूंगा, इसमें 216 को लिख लूंगा। तो हमको क्या करना है, लास्ट के दो अंकों का पहला पेयर बनाना है, इधर जितना भी नंबर बच गया उसका दूसरा पेयर बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर निकालिए 1 से 9 के बीच में जिसका वर्ग करूँ तो इकाई अंक में 6 आना चाहिए। जैसे 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो 4 चौक 16, और 6 का स्क्वायर कर दूंगा तो 6 छक्का 36। इसमें भी 6 आया और इसमें भी 6 आया। अब इधर कितना बच गया 2, तो 2 के पहले ऐसा छोटा नंबर जिसका वर्ग क्या हो जाए इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, और ये क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो हमको बड़ी संख्या नहीं लेना है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया था, इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ से मुझे दहाई अंक, तो ये हो जाएगा 14 या हो जाएगा 16। अब दोनों के बीच में कौन सा नंबर है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा 25, और एक का अगली वाली संख्या 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 225। अब दिए गए नंबर को क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, ठीक है। दिए गए नंबर को क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छक्का 36 का 6, हासिल बच गया, 6 और 6 3 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। सर ये 256 है, ठीक है, इसको 256 लेके चलेंगे, ठीक है। तो दिया गया नंबर क्या है 256 क्या है, इससे बड़ी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। वहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया था 256 को 216 लिख दिए थे, ठीक है। कोई एक और नंबर ले लो लास्ट, जैसे मैं लिख लेता हूँ 10416। इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या हो जाएगा 10416। तो क्या करूँगा, लास्ट दो नंबर का क्या करूँगा, पहला पेयर बनाऊंगा, और इधर जितना भी नंबर बन गया उसका क्या करूँगा, मैं दूसरा पेयर बनाऊंगा। तो 1 से 9 के बीच में ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 आए, जिसका स्क्वायर करूँ तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से मुझे इकाई अंक मिल गया, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इधर कितना बच गया 104, तो इससे पहले वाला जो भी नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जस्ट इससे छोटा हो, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 21। अब मुझे बड़ा अंक नहीं लेना है, तो यहाँ से मिल के क्या मुझे दहाई अंक, तो या तो नंबर क्या हो जाएगा 104 या तो नंबर हो जाएगा 106। अब दोनों का बीच वाला नंबर ले लो 105, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, तो 5 का हो जाएगा 25, और 10 का अगली वाली संख्या 11 से गुना, तो ये हो जाएगा 110। अब इससे नंबर कंपेयर करूंगा तो दिया गया नंबर क्या है, इससे छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 104, ठीक है। बहुत ईजी है। एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम
अगर इकाई अंक में 5 ठीक है, और उसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको नंबर को लिख लेना 7 2 2 5। इसमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंक का पहला पेयर बनाना है, जितना नंबर बच गया उसका क्या करना है, दूसरा पेयर बनाना है। अब इसका 1 से 5 के बीच, 1 से 9 के बीच में ऐसा नंबर लेना है जिसके स्क्वायर करूंगा तो हमेशा 5 आना चाहिए, तो केवल एक नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है। कभी भी किसी भी यूनिट डिजिट में 5 रहेगा तो उसमें केवल एक पेयर बनेगा। अब 72 के पहले वाला ऐसा नंबर ज्ञात कीजिए जो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा बड़ा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से हो जाएगा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 85। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक। तो ये क्या रहा, ये पूरा रहा कैसे हम क्यूब स्क्वायर निकालते हैं और स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगली क्लास में देखेंगे कि हम क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, फिर आगे हमको क्या करेंगे, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते जाएंगे। आज के लिए हम यहीं तक रुकते हैं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।